अमाइनो एसिड्स आर बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द प्रोटीन। कहता है कि अमाइनो एसिड्स आर होमो कहता है कि मेंबर ऑफ अ बायोपॉलीमर विच इज द कॉल्ड प्रोटीन। कहता है कि फॉर्म प्रोटीन बाय द बायोकेमिकल बॉन्ड विच इज कॉल्ड पेप्टोइन बॉन्ड और पेप्टाइड लिंकेज। कहता है कि वारियस नंबर ऑफ द अमाइनो एसिड जॉइन टुगेदर एंड विच इज with peptide bond to form a protein varies 20 different kind of the amino acid but with different combination they form a different kind of protein। कहता है स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। कहता है अमाइनो एसिड्स हैव स्ट्रक्चर ऑफ अमाइनो एसिड बता रहा है। कहता है कार्बन attached with the functional group is called alpha carbon। amino acids have simple structure, it contains central alpha carbon। स्टूडेंट नेक्स्ट पेज पर उसने स्ट्रक्चर बताया हुआ प्रोटीन का। कहता है कि सेंट्रल कार्बन जो है वो अल्फा कार्बन है और NH2 जो है वो अमाइनो एसिड ग्रुप है आर, जबकि आर ग्रुप जो है वो एच जो है हाइड्रोजन बॉन्ड है, जबकि COOH जो है कार्बोक्सिलिक ग्रुप, जबकि आर जो है आर ग्रुप है। कहता है कि नेक्स्ट बच्चों बता रहे हैं अमाइनो एसिड अकरिंग इन प्रोटीन मॉलिक्यूल। कहता है प्रोटीन मॉलिक्यूल कहता है कि स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड और नॉन स्टैंडर्ड दो तरह के होते हैं। कहता है कि आल्दो द मोर देन 300 नेचुरली अकरिंग अमाइनो एसिड कहता है कुदरती तौर पर 300 अमाइनो एसिड पाए जाते हैं, जबकि ओनली 20 अमाइनो एसिड टेक पार्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ ऑल टाइप ऑफ प्रोटीन। यानी कि सिर्फ प्रोटीन बनाने में जो पार्ट जो हिस्सा लेते हैं उनको स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड कहते हैं, जो प्रोटीन बनाने में हिस्सा नहीं लेते उनको नॉन स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड कहते हैं। तो कहते हैं एज प्लांट्स एज वेल एज एनिमल ओरिजिन देयर आर द 20 अमाइनो एसिड आर कॉल्ड प्राइमरी और स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड्स नॉर्मल अमाइनो एसिड्स भी से कहते हैं। कहते हैं कि आर की जगह स्टूडेंट्स कहता है कि आर की जगह पर अगर एच में तब्दील करें तो ये ग्लिसराइन बनता है। अगर जो है वो CH3 आर के साथ चेंज करें तो वो स्ट्रक्चर क्या बन जाए, एलेनाइन का स्ट्रक्चर बन जाएगा। फिर कहता है क्लासेस ऑफ द स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड। स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड की क्लासेस बता रहा है कि दिस इज बेस्ड अपन दी साइड चेन की बुनियाद पर क्लासेस है जो अमाइनो एसिड की वो बता रहा है। कहता है कि अमाइनो एसिड्स विद इसकी उसने तकरीबन हमें सात जो है वो क्लासेस बताई हैं। कहता है कि अमाइनो एसिड पहली जो है वो अमाइनो एसिड विद नॉन पोलर अल्फैटिक साइड चेन, दूसरी जो है वो अमाइनो एसिड विद एरोमेटिक साइड चेन, तीसरी साइड चेन containing hydroxyl group, amino acid with side chain containing sulfur atom। नेक्स्ट वो बता रहा है कि अमाइनो एसिड्स विद एसिडिक साइड चेन, अमाइनो एसिड विद बेसिक साइड चेन और अमाइनो एसिड 7 नंबर पे। नेक्स्ट वो बता रहा है कि नॉन स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड क्या, जैसे कि बच्चों आपको पहले भी मैंने बताया कि नॉन स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड जो डू नॉट टेक पार्ट इन प्रोटीन सिंथेसिस, यानी कि जो प्रोटीन बनाने में हिस्सा नहीं लेते, प्राइमरी इम्पोर्टेंट रोल प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल कहता प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन द बॉडी फॉर्मेशन फिजियोलॉजिकल फंक्शन है इसके। कहता है कि सिट्रोलिन ऑर्निथाइन आर्गिनोसैनिक एसिड्स बीटा एलेनाइन पेंटोथेनिक एसिड्स गैमा अमाइनो ब्यूटारिक एसिड। फिर कहता है डिहाइड्रोक्सी फिनेल एलानाइन। फिर कहते हैं होमोसिस्टाइन और 9वें नंबर पर जो है वो कह रहा है आयोडीनेटेड अमाइनो एसिड्स। अब हम इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं। कहता है कि बीटा एलानाइन के इट इज़ अ पार्ट ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ द विटामिन नियरली पेंटोथेटिक एसिड। फिर कहता है पेंटोथेटिक एसिड क्या कहता है, इट इज़ अ वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड विटामिन, इट फॉर्म अ पार्ट ऑफ द कोएंजाइम एब्रीवेटिव एज द विच टेक पार्ट ऑफ विटामिन रिएक्शन। कहता है कि CaOSH और जस्ट CoA विच टेक पार्ट मेटाबॉलिक रिएक्शन। फिर कहता है गैमा अमाइनो ब्यूटारिक एसिड का इट इज अकर इन ब्रेन एंड अदर टिश्यू, इट हैज एन इंपॉर्टेंट फिजियोलॉजिकल रोल एज द न्यूरोट्रांसमीटर डिहाइड्रोक्सी फिनेल एलानाइन के अगर इट इज फॉर्म अ टिश्यू ड्यूरिंग द मेटाबॉलिज्म ऑफ फिनेल एलानाइन एंड टेरोसाइन एल dopa being used in the treating the Parkinsonism as it is in the brain, it give rise to the dopamine L which is neurotransmitter। homocysteine फिर कहता है iodinated amino acid। कहता है कि there are mono iodotyrosine and diiodotyrosine and triiodotyrosine, pterosyne or pteronine and tetraiodothyronine T4। these last two are हाइड्रोटेड थायराइड हार्मोन, यानी कि T3 और T4 जो है वो हाइड्रेटिक हार्मोन्स हैं। नेक्स्ट होता है फंक्शन ऑफ अमाइनो एसिड। ये हमने पीछे जो है पढ़ लिया इसलिए इनको पढ़ने की जरूरत नहीं है। फिर वो कह रहा है कि प्ले रोल अमाइनो एसिड का रोल बता रहा है। कहता है हार्मोन बायोसिंथेसिस एंड मेटाबॉलिज्म टॉलरेंस ऑफ द सर्टेन एनवायरनमेंट स्ट्रेस एंड प्रोलाइन स्टोर अंडर द साल्ट स्ट्रेस कंडीशन इन प्लांट्स।